सुप्रभात बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पाठशाला में। बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5वीं का हिंदी का पाठ नंबर 6 और इस पाठ का नाम है सबसे श्रेष्ठ मनुष्य। यह पाठ एक कविता है और इस कविता को लिखा है रमापति शुक्ल ने। इस कविता में बच्चों कवि ने यह बताया है कि जो मनुष्य है या फिर आदमी है या इंसान है या मानव है, वह इस संसार की सबसे श्रेष्ठ रचना है, क्योंकि वह अपनी क्षमताओं का सही प्रयोग अपने आप कर सकता है। इस कविता में कवि ने कुछ सजीव वस्तुओं के और कुछ निर्जीव वस्तुओं के उदाहरण देकर बताया है कि क्षमताएं होने पर भी कुछ वस्तुएं हैं जो कि अपना आप उन क्षमताओं का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं। यह कविता। ओल पिन के सिर होता पर बाल न होता उसके एक, कुर्सी के दो बाहें हैं पर गेंद नहीं सकती है फेंक। जो ओलपिन है, हम सब जानते हैं ओलपिन क्या होती है कि ओलपिन के सिर होता है पर उसके सर पर तो बाल नहीं होता है, और कुर्सी की दो बाहें होती हैं पर जो कुर्सी बाहें होते हुए भी गेंद नहीं फेंक सकती है। अब आगे है, कंघी के हैं दांत मगर वह चबा नहीं सकती खाना, गला सुराही का पतला है किंतु न गा सकती गाना। अब जो कंघी है, कंघी के तो दांत होते हैं पर क्या वह खाना चबा सकती है? नहीं चबा सकती है। अब सुराही जो जिसका गला पतला होता है, सुराही का गला पतला जब है तो जो पतले गले को एक अच्छा गाना गाने का प्रतीक माना जाता है, पर सुराही का भी गला पतला है, क्या वह गाना गा सकती है? वह तो ऐसा नहीं कर सकती है। वह क्षमता होते हुए भी उसका प्रयोग नहीं कर सकती है, क्योंकि वह तो एक निर्जीव वस्तु है, क्योंकि वह सजीव नहीं है। बड़ा बहुत है मुंह मटकी का पर वह बोल नहीं सकती, चार पांव टेबल के होते पर वह डोल नहीं सकती। अब मुंह तो मटकी का भी बहुत बड़ा होता है, पर क्या वह बोल सकती है? नहीं बोल सकती है। और इस तरह से टेबल यानी कि मेज के चार पैर होते हैं पर वह डोल नहीं सकते हैं, यानी कि वह चल फिर नहीं सकती है। अब आगे है, जूते की है जीभ मगर वह स्वाद नहीं चख सकता है, आंखें रहते हुए नारियल कभी न कुछ लग सकता है। अब कवि कहते हैं कि जीभ जो होती है, जीभ जो कि स्वाद चखने के काम आती है, वह जूते की भी होती है, पर क्या जूता स्वाद चख सकता है? नहीं चख सकता है। आंखें रहते हुए नारियल कभी न कुछ लग सकता है। लग का अर्थ होता है बच्चों देखना, कि नारियल की भी आंखें होती हैं पर क्या वह देख सकता है? वह नहीं देख सकता है। बकरे की लंबी दाढ़ी है लेकिन बुद्धि न उसके पास, जिंगुर की मूछें हैं फिर भी जमा नहीं सकता है धाक। अब जो लंबी दाढ़ी, जनरली क्या सोचा जाता है कि बुद्धिमान होगा वह व्यक्ति, तो बकरे की भी लंबी दाढ़ी होती है, क्या उसके पास इतनी बुद्धि होती है जितनी मनुष्य के पास होती है? ऐसा नहीं होता है। झिंगुर एक मूंछनुमा बालों वाला एक छोटा कीट होता है जो बरसात में लगातार आवाज़ निकालता रहता है। तो झिंगुर है, उसके पास मूछें होती हैं, पर क्या वह धाक जमा सकता है? धाक जमाना का अर्थ होता है बच्चों प्रभाव डालना, पर क्या मनुष्य जितना प्रभाव डाल सकता है, क्या इतना प्रभाव झिंगुर कर सकता है? और कई बार मूंछों का जो प्रतीक होता है, मूंछों को किसका प्रतीक मान लिया जाता है? कि धाक का, कि बड़े रोब का प्रतीक माना जाता है मूंछों का। तो झिंगुर के भी होते हैं मूंछे तो, पर वह मनुष्य जितना तो प्रभाव नहीं जमा पाता है किसी चीज़ पे, यानी कि उसका इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता है मनुष्य के पास सभी कुछ, ले सकता है सबसे काम, इसीलिए दुनिया में सबसे बढ़कर है उसका ही नाम। जो मनुष्य है, मनुष्य के पास ये सारी क्षमताएं हैं। मनुष्य के पास सर है, सर के ऊपर बाल हैं, उसके पास बाजुएं हैं यानी कि बाहें हैं जिनका वह प्रयोग कर सकता है बॉल फेंकने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए। उसके पास एक गला है, जिससे गला तो सुराही के पास भी होता है पर वह गा नहीं सकती है, परंतु मनुष्य तो उस गले का प्रयोग कर सकता है, उससे गाना भी गा सकता है। मनुष्य के पास मुंह भी है, पर जैसे मटकी के पास मुंह होता है, मटकी बोल नहीं सकती है, परंतु मनुष्य बोल सकता है। इसी तरह से मनुष्य के पास पैर है और टेबल के पास भी पैर होते हैं, पर मनुष्य तो चल सकता है, टेबल नहीं चल सकती है। और इसी तरह से जीभ है मनुष्य के पास, मनुष्य अपनी जीभ का प्रयोग कर सकता है कि किसी भी वस्तु का स्वाद बताने के लिए, परंतु जूता नहीं कर सकता है ऐसा। इसी तरह से नारियल की आंखें होती है, वह देख नहीं सकता, परंतु मनुष्य के पास आंखें हैं, वह देख सकता है। जो बकरा है उसके पास लंबी दाढ़ी होती है पर बुद्धि नहीं होती जितनी मनुष्य के पास होती है, परंतु मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग सही प्रकार से कर सकता है। इसी प्रकार से झिंगुर कि भले ही मूछें हैं, परंतु अगर मनुष्य के पास होती हैं तो रोब का प्रतीक माने जाते हैं, वह ज़्यादा रोब जमा सकता है। तो इसी तरह से क्या कह सकते हैं, इन सब
जो बाकी जितनी भी वस्तुओं का उदाहरण कवि ने दिया है, चाहे वह सजीव है यानी कि लिविंग है या फिर निर्जीव है यानी कि नॉन लिविंग है, इन सबको आपस में कंपेयर किया है, इनकी तुलना की है मनुष्य से कवि ने इस कविता में। और यह बताया है कि मनुष्य के पास इन जिन वस्तुओं का एग्जाम्पल दिया है उनकी क्षमताओं के साथ जितनी भी वस्तुएं हैं, कि मनुष्य के पास भी सारी क्षमताएं हैं और एक मनुष्य ही है जो इन सारी क्षमताओं का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, और इसीलिए दुनिया में उसका बढ़कर नाम है, इसीलिए मनुष्य को दुनिया में एक सबसे श्रेष्ठ रचना माना गया है इस संसार की, यानी कि सबसे उत्तम रचना माना गया है। मुझे आशा है बच्चों आप सबको यह कविता समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई है बच्चों आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में हम सिर्फ इस कविता को ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।